रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। अब बेसिकली आपके बुक फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमारे पास जो क्लोराइड्स की क्लासिफिकेशन है वो की है हमने पीरियड 3 के हवाले से। अगर हम थर्ड पीरियड को देखें तो उसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है और इसी तरह हमारे पास एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर है। उसके बाद वैसे ही हैलोजन स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट ग्रुप में। अब इनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जो सोडियम और क्लोराइड के सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं उनको बेसिकली हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स को क्लासीफाई के तौर पर क्लासीफाई करते हैं। और ये जो है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर वगैरह, इन्हें हम एसडी क्लोराइड्स कहते हैं। इनके क्लोराइड्स को बल्कि एसडी क्लोराइड्स कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या होते हैं। न्यूट्रल क्लोराइड्स होते हैं बेसिकली जिनकी पीएच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड टू 7 हो, यानी 7 के अराउंड पीएच हो। और ये जो न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं ये बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं। इनमें यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड तो ये एक सॉल्ट है, और इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड तो ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर हम इनके क्लोराइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है। अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं, हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो ये उसमें क्या होएगा, ये सोडियम और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, यानी सोडियम आयंस बन जाते हैं और हमारे पास क्लोराइड आयंस बन जाते हैं इन एक्वस फॉर्म। यानी वाटर के अंदर हमारे पास ये क्या करते हैं, सोडियम और क्लोराइड आयंस में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूं तो वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म है। उससे अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो बॉन्ड नहीं बनाता कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, बल्कि क्या करता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और एक्वस फॉर्म में। इसी तरह जिस तरह हमारे पास ऊपर सोडियम और क्लोराइड आयंस हुए थे, और ये हमारे पास क्या करते हैं, हाइड्रेशन शो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाइड्रेशन क्या होती है, और सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस बन रहे हैं वो कैसे हाइड्रेशन शो कर रहे हैं। अब अगर सपोज मैं करूं, हमारे पास ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। अब जो वाटर है, हमने उसको सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व किया, सोडियम और क्लोराइड आयंस बन गए। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, सपोज ये हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है वाटर में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस पे, ये सोडियम के साथ क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड कर लेती है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है क्लोराइड के नेगेटिव आयंस में और हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव आयन में। और इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं है, ये जस्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। यानी यहाँ पे वाटर कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ ही नहीं, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयंस में चेंज हुआ है और उन आयंस को वाटर क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी तरह यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उन्होंने भी सेम उसी तरीके से जो है वो क्लोराइड और सोडियम आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये इसी तरह सारे जितने भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी तरह सोडियम और क्लोराइड आयंस को सराउंड किए हुए हैं। उसके बाद ये तो इस वजह से इसकी पीएच चेंज नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड अबाउट 7 रहती है सोडियम और मैग्नीशियम की। तो इस वजह से इनके क्लोराइड्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल क्लोराइड्स। अब चलते हैं हम एसडी क्लोराइड्स की तरफ। एसडी क्लोराइड्स में अगर हम देखें ना तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि इनकी पीएच जो है वो हमारे पास लेस देन 7 हो जाती है। यानी जो भी क्लोराइड, एल्युमिनियम, सिलिकॉन क्लोराइड्स, उनके सॉल्यूशंस की पीएच जो है वो हमारे पास लेस देन 7 हो जाती है, वो है यानी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं इस वजह से। अब यहाँ पे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं एल्युमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल लिखता हूँ AlCl3 की, तो इसे हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे दो चीज़ें बनती हैं, एक तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे बन रही है HCl। ये दो चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं। अब यहाँ पे हाइड्रेशन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यानी ये जो है ये शो करते थे हाइड्रेशन, और ये जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है।
अब एसिटिक क्लोराइड्स में कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है? हाइड्रोलिसिस होता है जिसमें जब हम किसी भी चीज़, किसी भी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेती है। जिस तरह जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे एल्युमिनियम आयन बनेंगे और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बनेगी, क्लोराइड आयन्स बनेंगे। और वाटर में से हमारे पास दो चीज़ें निकलेंगी, वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पे वाटर का हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगी, सोडियम जो एल्युमिनियम क्लोराइड के क्लोराइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज जो क्लोराइड आयंस हैं उनके साथ ये दोनों मिलेंगे आपस में। ये दोनों मिलने की वजह से यहाँ पे HCl बन गया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा ताकि यहाँ से 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये 3 क्लोरीन है और 3 HCl बन जाएंगे। अब यहाँ पे एल्युमिनियम जो है वो 3 बॉन्ड बना सकती है, तो एल्युमिनियम जो है यहाँ पे 3, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे 3 ही हाइड्रोक्सिल आयंस आ रहे हैं, तो 3 हाइड्रोक्सिल आयन 3 जो है एल्युमिनियम के साथ मिलेंगे और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। और इस तरह हमारे पास क्या होगा, यानी जो कंपाउंड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर उसने वाटर में मौजूद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ बॉन्डिंग कर ली है। तो यहाँ पे क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स आ गए इनके दरमियान, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये जो एसिडिक क्लोराइड्स हैं ये हाइड्रोलिसिस शो करते हैं वाटर में से डिजॉल्व होने पे, और न्यूट्रल क्लोराइड्स जो हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने पे हाइड्रेशन शो करते हैं। शुक्रिया।